किरोड़ी लाल मीणा गुर्जर समाज के दोषी हैं। ये इन्होंने खुद कबूल लिया है पूरे समाज के सामने। ये सब जानने के बावजूद क्या गुर्जर समाज कभी उन्हें अपना पाएगा? करेंगे इस मुद्दे पर चर्चा इस वीडियो में, इसलिए बने रहेगा आखिर तक हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद भारत का। भारत के लिए बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं हमारे एडिटर इन चीफ वरुण भंसाली जी। तो वरुण सर, मैं चाहती हूं कि हम चर्चा में आगे बढ़े, उससे पहले हमारी ऑडियंस भी ये वीडियो देख ले जिस पर हम बातचीत करने वाले हैं। तो आप सुनिए ये वीडियो। मैं तो बिना बाल गुर्जरों का बुरा बन गया। मेरी क्या दुश्मनी थी गुर्जरों से, बताओ? कोई बता सकता है? मेरी कोई दुश्मनी नहीं थी। मैंने उनके आरक्षण की चिट्ठी नहीं जाने दी, उसके लिए मैं दोषी हूं, है ना? वरना तुमसे ज्यादा वोट मेरे को देते थे वो। तुम तो कांग्रेस गाते थे, वो बीजेपी गाते थे। तो देखा आपने, सुना आपने कि बाबा ने खुद कह दिया कि गुर्जर समाज मैं तुम्हारा दोषी हूं, मैंने तुम्हारी चिट्ठी आगे नहीं जाने दी। कौन सी चिट्ठी की बात चल रही है सर यहाँ पर? देखिए, आरक्षण की चिट्ठी की बात यहां पर चल रही है। और इस सब को देखकर जो सबसे बड़ी चीज समझ में आती है वो ये है कि भाजपा में आखिर कितने युगों का अंत होगा। वसुंधरा का अंत हो रहा है, वसुंधरा युग का अंत हो रहा है, उनकी राजनीति का अंत हो रहा है, राजेंद्र राठौड़ युग का अंत हो रहा है। अब क्या किरोड़ी लाल मीणा युग का भी अंत देखा जा रहा है? मैं युग इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इनकी राजनीति हर तरफ से खत्म होती हुई दिखाई दे रही है। ये समझिए कि किरोड़ी लाल मीणा मीणा समाज के सामने ये सब कुछ बोल रहे हैं। और पहले से नरेश मीणा जैसे कंपिटिटर्स के आने के बाद इनकी वो वाली तासीर तो कम हुई है, तभी अपने भाई को नहीं जिता पाए। 7 जगहों के लिए इन्होंने दावा किया था नहीं जीतू तो मैं इस्तीफा दे दूंगा, वो नहीं जितवा पाए। और अब उन मीणा समाज के लोगों को ये कह रहे हैं कि गुर्जरों का भी मैंने काम नहीं किया, वो मुझे वोट देते थे, तुम तो कांग्रेसी हो गए। अरे कांग्रेसी हुए या नहीं हुए, आपके नहीं हुए, आपको ये समझना पड़ेगा। और इस तरह के ब्लंट भाषणों से बची कुची जो वोट बैंक है उसको भी दांव पे लगा रहे हैं। ये कहीं ना कहीं किरोड़ी लाल मीणा युग के अंत की तरफ तो नहीं ले जा रहा है भाजपा को, क्योंकि नरेश मीणा के लिए मीणा समाज ये सोचता है और कुछ नहीं, कम से कम लड़ाका तो है, लड़ तो रहा है हमारे लिए। अब किरोड़ी लाल मीणा का क्या होगा, ये वाकई बहुत बड़ा प्रश्न बनता जा रहा है। इस तरह के वीडियोस बाहर आना और इस तादाद में मीणा समाज के लोगों को ये कहना कि तुम तो कांग्रेसी हो गए हो। याद होगा आपको कि यही वो मीणा समाज था जिनके सामने नाराजगी व्यक्त की थी चुनाव से पहले, तब जब 7 सीटों पे जीतने का दावा किया था तो भी इन्होंने हराया था। और ऐसे वक्त पर ये बयान आना जब पंचायत चुनाव बिल्कुल सर पर है, ये नाराजगी आपको नहीं लगता जिस तरह से इनके और डीसी बैरवा के बीच में भी अभी बहुत ज्यादा बहसबाजी और भाषणबाजी हो गई मीणा हाईकोर्ट को लेकर? क्या लगता है कि इन सब चीजों का नुकसान भुगतना पड़ सकता है? ये समझना पड़ेगा किरोड़ी लाल मीणा को कि वो वक्त कोई और था जब आप नाराज होते थे, लोग बुरा मानते थे कि बाबा नाराज कैसे हो गए, और फिर आपके हक में आ जाते थे। अब वक्त कुछ और है, ऑप्शन बहुत सारे। अब वक्त बिल्कुल बदल चुका है। क्यों बदल चुका है? पहला तो जैसा आपने बताया कि ऑप्शंस आ गए। दूसरा इसलिए बदल चुका है कि वो ये समझ चुके हैं कि वो किरोड़ी लाल मीणा जो सत्ता से पहले हमारे लिए लड़ाई लड़ रहा था, सत्ता आने के बाद नहीं लड़ रहे। अब वक्त और इसलिए है क्योंकि वो हनुमान बेनीवाल जो कभी आपके साथ हुआ करते थे, वो बता चुके लोगों को कि ये हर काम अधूरा छोड़ रहे हैं। और इस सब के लोगों के जहन में जाने के बाद अब वो रिस्पॉन्स नहीं रहा। वो किरोड़ी लाल मीणा जिसका नरेश मीणा हमेशा रिस्पेक्ट किया करता था, वो नरेश मीणा उनका नाम लेना भी मुनासिब नहीं समझता। और कहीं ना कहीं मीणा समाज को चाहिए सरकार से लड़ने वाला नेता, उनकी बातों के लिए जो आप नहीं लड़ रहे। अब इसलिए साख तो गिरी रही थी, ये सब करने के बाद बची कुची भी खत्म हो जाएगी। ये एक बड़ा सवाल या निशान उठ रहा है। पहले कम से कम एक बात थी कि भ्रष्टाचारियों के लिए लड़ रहे हैं किरोड़ी लाल मीणा,
अब ये बात है कि OMR शीट हो रहा है या कुछ भी हो रहा है, किसी को फर्क ही नहीं पड़ रहा। किरोड़ी लाल मीणा को फर्क ही नहीं पड़ रहा, क्योंकि वो सत्ता का हिस्सा हो चुके हैं। और ऊपर से फिर ऐसे खुलासे करना खुद की ही पैर पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है, वो भी तब जब पंचायती राज चुनाव सर पर हो, नगर निगम चुनाव आने वाले हो। और अब तो ये लगता है कि सिचुएशन इतनी ज्यादा आगे बढ़ चुकी है कि एक वक्त पर जो मीणा समाज के नेता भाजपा कार्यालय के बाहर, या मीणा समाज के समर्थक जो भाजपा कार्यालय के बाहर हुड़दंग मचा दिए थे जब पता पड़ा था कि किरोड़ी लाल मीणा को ना सीएम चुना है ना डिप्टी सीएम चुना है, अब तो वो भी शायद आगे नहीं आएंगे, ऐसा मामला हो चुका है, ऐसे हालात हो चुके हैं। उस पर से किरोड़ी लाल मीणा का ये बयान, क्या पंचायत चुनाव में किरोड़ी लाल मीणा के साथ साथ पिछड़े समाज के वोट पूरी भाजपा से भी ले जाएगा? ये वाकई बड़ा सवाल है। और पिछड़े समाज में एक वक्त पर यह ब्रांड था कि किरोड़ी लाल मीणा गुर्जरों के भी वोट ले सकते हैं, मीणाओं के भी ले सकते हैं, अदर आदिवासियों के भी ले सकते हैं। अब ये होगा कि मीणा गुर्जर तो पता नहीं, मीणा के भी ले पाए तो बड़ी बात है। ये बयान कहीं ना कहीं आग में घी डालने जैसा काम कर जाएगा, ये तो हमारा सोचना है। आपका क्या है बताइएगा जरूर कमेंट करके, कमेंट बॉक्स में अपनी राय। कैसा लगा वीडियो बताना ना भूलेगा, और ऐसे वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। वीडियो चाहिए बिजनेस प्रमोशन का या फिर पर्सनल ब्रांडिंग के लिए, तो अब आपको एक ही जगह मिलेंगे हाईटेक स्टूडियोज, प्रोफेशनल सेटअप और क्रिएटिव टीम, ग्रीन स्क्रीन एंड साउंड प्रूफ स्टूडियो, परफेक्ट लाइटिंग और प्रो सेटअप, पॉडकास्ट सेटअप, अल्ट्रा क्लियर ऑडियो और मल्टी कैमरा एंगल्स, 75 इंच टच पैनल, टीचिंग और एक्सप्लेनर वीडियोस के लिए परफेक्ट, 10 से 15 साल एक्सपीरियंस्ड एंकर्स और जर्नलिस्ट जो आपके कंटेंट को देंगे प्रोफेशनल टच। राजस्थान का तीसरा सबसे बड़ा डिजिटल न्यूज चैनल आपकी ब्रांड को मिलेगा प्लेटफॉर्म। 50+ प्रोफेशनल वीडियो मॉडल्स जो आपके प्रोजेक्ट को बनाएंगे ज़्यादा इंगेजिंग। हमने 5000+ बिजनेस और ब्रांड्स को ग्रो करने में की है मदद। अब आपकी बारी।